एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन लिख लिया है। अभी हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x पावर 2 होल पावर 2 प्लस 2 m पावर 2 होल पावर 2। अच्छा, इससे अभी हमने फार्मूला बनाना है। किस तरह? x पावर 2 होल पावर 2 प्लस 2 m पावर 2 होल पावर 2। पहले हम एडिशन कर लेते हैं। प्लस 2 इंटू, ये हम फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड ले लेते हैं, x पावर 2 इंटू 2 m पावर 2 माइनस 2 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, अभी ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक मुकम्मल फार्मूला बन गया है। ठीक है, माइनस ये भी हमारे पास एक कंप्लीटिंग फार्मूला बन जाता है, कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। देखिए 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 बन जाएंगे। 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर m स्क्वायर। अब अगर देखा जाए ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, 2xm होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर में लिख लेते हैं, माइनस 2xm होल स्क्वायर। ये अब हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2xm होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, कौन सा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास उसी तरह बन गया है। हमारे पास a है, हमारे पास b है। हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2xm इंटू a x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, m पावर 4 प्लस m पावर 2 या m स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्यूशन लिख लेते हैं, m पावर 4 प्लस m पावर 2 प्लस 1। अच्छा, इसको अगर हम अरेंज कर लें तो हमारे पास ये किस तरह बनेगा, m पावर 4 प्लस 1 प्लस m पावर 2। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे, m पावर 2 होल पावर 2 प्लस, इसका भी हम स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, और प्लस m का भी स्क्वायर ले सकते हैं। तो इससे फार्मूला बनाने के लिए हमने क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। फार्मूला हमने सेट करना है, m पावर 2 होल पावर 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट हमारे पास है m स्क्वायर, सेकेंड हमारे पास है 1 माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और आखिर में ये रहता है तो हम ये लिख लेंगे m होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया और m स्क्वायर। अब देखा जाए इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
इसी फार्मूले के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को खोलेंगे। ये हमारे पास आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 21 एक्स पावर 3 प्लस 24 एक्स पावर 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने लिख दिया है। सोल्यूशन दोबारा लिख लें। माइनस 3 एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स पावर 3 प्लस 24 एक्स पावर 2। अब इसमें अगर देखा जाए, हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 एक्स पावर 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक्स पावर 2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 21 है, सॉरी 7 एक्स पावर 1 और फिर ये माइनस आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 3 एक्स पावर 2 कॉमन है हमारे पास। इसको अगर हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए कर लें तो हमारे पास ये 8x स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह 8x स्क्वायर बन जाएगा। हम इसके लिए कौन से दो डिजिट ऐसे तलाश करें कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8x स्क्वायर बन जाए और प्लस माइनस से हमारे पास 7x बन जाए। तो अगर हम लिख लें x और 8x मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बनेगा, 8x स्क्वायर। प्लस लगा लें, ये माइनस लगा लें, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से ये 8x स्क्वायर बन जाएगा और प्लस माइनस से हमारे पास प्लस 7x बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू हम लिख लेते हैं इंटू 8x माइनस एक्स इंटू 8 इंटू क्लोज। देखें, माइनस 3 एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 3 एक्स पावर 2। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 8। इसमें से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 8। ओके, अच्छा माइनस 3 एक्स पावर 2 ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 और ये एक बन जाएगा x प्लस 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा।